Exercise 2.2, question number 1. Let A 1, 2, 3, 4, 3, 4 dot dot, that is 14 तक है सेट्स में एलिमेंट्स. Define a relation R from A to A by R x comma y, that is 3x minus y equal to 0, where x y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. Write down its domain, codomain and range. Okay, that means इसमें से 3x minus y equal to 0, तो बेटा 3x दैट इज द 1 पुट किया, y की वैल्यू 3 आया, 2 पुट किया 6 आया, 3 पुट किया 9 आया, 4 पुट किया 12 आया, 5 ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ. तो इसे लिखोगे तो सही रहता है, y इक्वल्स टू 3x, तो 1 पुट किया तो 3 आया, 2 पुट किया तो 6, 3 पुट किया तो 9, 4 पुट किया तो 12, 5 तो पुट करोगे नहीं, बिकॉज 5 पुट करोगे तो 5 इंटू 3 दैट विल बी 15, विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 15 तो 14 तक ही दिया है, इसको ही मेंशन कर दोगे तो अच्छा रहता है. ठीक है, उसके बाद इसके जो वैल्यूज़ बना है बेटा 2.2 का 12, that is domain R equals to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and range equals to 3, 6, 9, 12. Okay, 3, 6, 9, 12. Okay, 3, 1, 2, 6, 5, 4. Okay, बढ़िया है. और जैसे नॉर्मली जो कभी कभार लिखते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में जैसे पेज नंबर 36 में एरो डायग्राम जैसे बनाते हैं उसमें एकदम पूरा राउंड नहीं लिखते, थोड़ा ओवल टाइप का लिखो. ओके, क्लियर. जो इसके जो पूरे राउंड नहीं बन के थोड़ा ओवल टाइप का लिखो, इस तरीका से, इस तरीका से बनाओ. ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीका से बनाओ, इस तरीका से नॉर्मली बनाया जाता है. ओके, रे डायग्राम के बारे में जो तुम लोग के बुक में भी दिया गया, ठीक है बेटा, उस तरीके से बनाओ, कोई बात नहीं. अच्छा, डोमेन 1, 2, 3, 4, और क्या क्या पूछा था? डोमेन पूछा था, कोडोमेन पूछा था, रेंज पूछा था. डोमेन इज़ 1, 2, 3, 4 जिसके साथ वो कनेक्टेड है, एंड कोडोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 14 तक. रेंज हो गया 3, 6, 9, 12. ओके, 3, 6, 3, 6, 9, 12. ओके, इट इज़ करेक्ट. लेकिन जैसे बेटा ध्यान रखिएगा, जैसे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो इस जगह पे जो कभी कभार मिस्टेक के बारे में आता है कि 4 जो है 5 क्यों नहीं आया, उसके लिए भी रीजन हमने पहले बता दिया कि वी आर टेकिंग 5 देन इट विल बी 15 एंड 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ओके, बस ये लाइन को लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं. दैट इज डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर by r equals to x comma y, y equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, xy belongs to natural number. Depict the relationship using roster form. Write down the domain and range. Okay, y equals to x plus 5. Okay, roster form में लिखना है, roster form. That will be 1, 6, 2, 7, 3, 8. लेस देन 4 बोला तो 3 तक लेना है. ओके, रोस्टर फॉर्म कॉमा के इसमें लिख दिया. ओके, करेक्ट. रोस्टर फॉर्म. डोमेन ऑफ आर क्या था? डोमेन ऑफ आर 1, 2, 3. ओके, फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3 है. ठीक है, डोमेन ऑफ आर. रेंज ऑफ आर 6, 7, 8. 6, 7, 8. Okay, correct. Now question number 3. A equals to 1, 2, 3, 4, 5. B equals to 4, 6, 9. Sorry, A में 4 नहीं है. हाँ, define a relation R from A to B by R equals to x comma y. Difference between x and y is odd.
x belongs to a, y belongs to b, write r in roster form. Okay, r in roster form. थ्री का अच्छा पहले तुमने चेक किया कि किसके साथ डिफरेंस आ रहा है. ओके ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा है, ऐसा करके देख लिया. ठीक है, करेक्ट. इसके बाद रोस्टर फॉर्म में 1,4 आ रहा है, 1,4, 1,6, 2,9, 3,4, 3,4, 3,6. Okay, 3,6 correct. 5,4 and 5,6. Okay, correct. Difference is odd. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, roster form में आ गया. Okay, this is also correct. Now, question number 4. The figure 2.7 shows a relationship between sets P and Q. Write this relation in set builder form, roster form. What is its domain and range? ओके ठीक है, सीट बिल्डर फॉर्म में एज वेल एज रोस्टर फॉर्म में. 5, 3, 6, 4, 7, 5. तो नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म x, y, y equals to x minus 2, y equals to x minus 2. ओके, y equals to x minus 2. ओके ठीक है, y x y belongs to. अच्छा, इसमें दिया था रिलेशन बिटवीन p एंड q, तो क्या हुआ बेटा, कैसे लिखा? x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे रिलेशन लिख रहे हो. रिलेशन इस तरीके से थोड़ी लिखते हैं. रिलेशन में वो लिखना पड़ा था फर्स्ट एलिमेंट किस में बिलोंग्स करते हैं, x बिलोंग्स टू p, ऐसा लिखना चाहिए. x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, जो सेट की बात है ना. एक बार तुम देख लो रिलेशन को लिखने का. देखो बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म स्क्वायर ऑफ x, पेज नंबर 35 में जो एग्जाम्पल 8 में चेक कर लोगे. सेट बिल्डर फॉर्म में बोला है, सेट बिल्डर फॉर्म में देखो लिखा आर एक्स वाई, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पी, वाई बिलोंग्स टू क्यू. दैट मीन्स यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक मिला. ओके, जो तुमने नेचुरल नंबर लिखा, लेकिन वो चीज़ लिखना था किसके अंडर में है, कौन सेट के अंडर में. ओके, ये रिलेशन लिख रहे हो. ठीक है बेटा, राइट दिस रिलेशन. ओके, और ये तो जैसे सेट टाइप का लिख दिया ना. रिलेशन में क्या क्या आएगा, दैट इज बेटा समझ पाए ना. मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिख देता हूँ. एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 को फॉलो करोगे, उसमें देखोगे किस तरीक़ा से लिखते हैं. एग्जाम्पल को भी ठीक से पढ़ो. अच्छा, रिलेशन जो चीज़ आ रहा है, रिलेशन जो चीज़ आ रहा है, फोर्थ का सेकेंड, डोमेन ऑफ आर. एक मिनट, इसमें क्या क्या बोला था बेटा, depict the relationship using roster form. Roster form, write down the domain and range. तो roster form में लिख दिया. set builder form, number 2 roster form. रोस्टर फॉर्म 5, 3, 6, 4, 7, 5. ओके, ब्रैकेट है, क्लोज है. ठीक है, ये तो करेक्ट है. अभी डोमेन की बात करते हैं. डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7. That is P. And range 3, 4, 5, that is R. ओके, दोनों करेक्ट है. इसको मतलब तुम लिख देते ना, दिस इज इक्वल टू पी एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू.
तो दोनों तरफ से ही आंसर हो जाएंगे। इसमें भी लिख दिया, ये भी लिख दिया कि पी एन क्यू सेट्स जो है सेट्स को बता रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारा जब तुमने एग्जाम्पल्स देखते हो उसमें मिल जाता है। ओके, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन एक जगह पे बिगिनिंग में एक मिस्टेक हुआ है। अच्छा, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, A 1 2 3 4 6, let R be the relation on the defined A defined by A B belongs to A, B is exactly divisible by A. Write R in roster form. R in roster form, find the domain of R, find the range of R. Okay, ठीक है, domain exactly divisible by A, 1 1 1 2 1 3. B is exactly divisible by 1 4 1 6. That is 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 6 6. Okay, 1 1, that is 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स आ रहा है। यस, 12 एलिमेंट्स है। डोमेन जो है 1 2 3 4 6, रेंज जो है दैट इज ऑल्सो 1 2 3 4 5 6। ओके, इसमें भी इक्वल्स टू ए लिख दोगे, ए सेट था ना बेटा, दैट वाज सेट ए था। हियर यू कैन राइट ए एंड दिस वन इज द सेट। ओके, सेट ए 5 जो है रोस्टर फॉर्म ए, बी इज एक्जैक्टली डिवाइजिबल बाई दिस। ओके, दोनों में ही सेट तुम्हारा जो आ जाएगा दैट इज ऑल्सो यही होगा। सॉरी, दिस विल बी ए, दिस विल बी ए, बोथ आर ए। ठीक है, तो हो गया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं मिला। फाइंड द रेंज, फाइंड द डोमेन एंड आर। ओके, correct. Next is determine the domain and range of the relation are defined by x plus 5, x 0 1 2 3 4 5. Okay, तो 0 5 1 6 पहले belongs to x belongs to 1 2 3 4 5 6. Okay, question number 6, 0 5 1 6 2 7 3 8 3 8, उसके बाद 4 9 5 10. ओके, जस्ट 1 2 3 4 5 6. ओके, ठीक है, 6 आ गया। ठीक है, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर इज 0 1 2 3 4 5, range of r 5 6 7 8 9 10. Okay, this is also correct. Okay, next write the relation r x comma x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form. Prime number less than 10 रिलेशन को लिखना। तो 2 8 3 27, बिकॉज क्यूब है 3 का क्यूब, सही है। 2 8 3 27 5 20 125 5 125। ठीक है बेटा, इसमें कभी कभार मिस्टेक होने का चांसेस होते हैं, तो एक बार ऐसा लिख दोगे तो सही रहता है ना। 2 का क्यूब, एक बार फिर लिख दो 3 का क्यूब, ऐसे लिखते जाओ। उसके बाद बिकॉज यहाँ पे ओवर राइटिंग है ना बेटा, उसके वजह से यहाँ पे मिस्टेक का चांसेस बन जाती है। ओके, 343 है लेकिन दोनों तरफ में। अच्छा, 2 8 3 27 5 25, दिस वन। ओके, करेक्ट, this one also correct. Now question number 8,
एक्स वाई जेड बी 1,2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। 8th में जो है ये एक्स वाई जेड फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन एन ए एन बी इक्वल्स टू 2, तो इंटू बी इज 2 to the power 6, दैट इज 64। क्या हो बेटा, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा, तुमने तो क्या बनाया, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है बेटा। इस लाइन का क्या मीनिंग है बताइए, नंबर फाइंड कर रहे हो ना, एन यहाँ पे तो एन लिखना पड़ेगा ना, ब्रैकेट करके एन लिखना पड़ेगा, दैट यू हैव नॉट रिटन। ओके, और एन ए इंटू बी में ए आ रहा है, ए कहाँ से आ रहा है, ए इंटू बी में तो 2 into 3 आएगा, एन ए इंटू बी इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी, दैट मीन्स 2 into 3 एन ए इंटू एन बी, दैट विल बी 6। उसके बाद एक लाइन और लिखना है ना, 6 है, सिंस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी containing 6 एलिमेंट, therefore नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी 2 to the power 664। पर यहाँ पर बहुत बड़े मिस्टेक हुआ, मिस्टेक को और एक बार बता देता हूँ। पहले मिस्टेक तो समझ में आ गया होगा, एन ए इंटू बी लिखना था, बार बार इंटू बोलता हूँ, दैट इज इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू एन बी। तो एन ए इंटू एन बी जब करते हैं तब कितना होता है, 3 into 2, दैट विल बी 6। तो n 6, therefore number of subsets in A Cartesian product B equals to 2 to the power 6, that is 64। ओके, उसके बाद ये भी तो लिखना पड़ेगा, जो क्या पूछा, सबसेट तो पूछा नहीं, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा, तो ये वाला वर्ड भी तो होना चाहिए ना, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is equal to the number of subset of A into B. Since A into B contains 6 elements, therefore number of subsets in A into B 64. Hence, we can define 64 relation from A to B. बेटा ये ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, बहुत बड़े मिस्टेक रहा। अच्छा 9, R be the relation on Z defined by R A B. A B belongs to Z, A minus B is an integer. Find the domain and range of R. तो आर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ओके, ये थोड़ा सा कट गया, तो इंटीजर है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए एंड बी इंटीजर। इस टाइप का क्या रिलेशन होगा बेटा, क्या एक्सप्लेनेशन किधर है, एक्सप्लेनेशन तो ये बोलना पड़े ना, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये तो लिखना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट एवरी ऑर्डर पेयर्स ऑफ इंटीजर इज कंटेन्ड इन आर, एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर इज कंटेन्ड इन आर, हेंस आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। देयरफॉर डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू जेड, ये तो तुमने ठीक से लिखा, लेकिन बेटा एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा देना पड़ेगा ना, ये तो जस्ट इसमें तुमको लिखना पड़ेगा, ए एंड बी बोथ आर इंटीजर, देयरफॉर ए माइनस बी ऑल्सो बी इंटीजर, देयरफॉर ये वर्ड बहुत ही जरूरी है, ए माइनस बी इज ऑलवेज इंटीजर। दिस मीन्स दैट एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर इज कंटेन्ड इन आर, देयरफॉर आर जो लिखा था ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू जेड, रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू जेड। तो हर एक बार रिपीट करता हूँ, बस यहाँ पे पूरा लिखना मुश्किल है। नंबर 1 पॉइंट, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर। दिस मीन्स दैट every ordered pair of integer is contained in R, hence R equals to a comma b belongs to Z, therefore domain of R equals to Z, range of R equals to Z। ठीक है, तो मेजर मिस्टेक तुम्हारा आज भी इसमें भी